नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब हम एक नया ई मित्र खोलते हैं, जब हम ई मित्र की आईडी लेते हैं तो उस टाइम पे इतना खुशी खुशी लेते हैं, इतना हम जोश में होते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट करते हैं। और उस एग्रीमेंट के अंदर ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता। हमें तो उस एग्रीमेंट के बारे में भी ध्यान नहीं होता, बस हम फटाफट से साइन कर लेते हैं। या फिर कई तो ऐसे लोग हैं जो कि खाली डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, बाकी सारा काम एलएस भी खुद कर लेती है, आपके साइन वगैरह भी वो खुद कर लेती है, फेक साइन। ऐसा भी कई बार होता है। तो आप मुझे बताइए कि आपको याद है कि नहीं है, आपने जब फर्स्ट टाइम ई मित्र लिया था तो क्या आपने किसी एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था कि नहीं किया? क्योंकि जब भी ई मित्र ली जाती है साइन करना कंपलसरी, एग्रीमेंट बनता ही बनता है। अब आपसे साइन करवाया गया है नहीं करवाया गया वो आपके ऊपर है, या फिर एलएसपी के ऊपर है। अगर आपसे नहीं करवाया गया तो किसी न किसी ने तो उसको किया होगा। तो यहाँ पर जो है उस एग्रीमेंट में से ऐसे 8 से 9 नियम जानने वाले जो कि हर एक ई मित्र संचालक को पता होना चाहिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई 100% होगी, क्योंकि आपने खुद साइन करके दिया है एग्रीमेंट। तो यहाँ पर उसी के बारे में जानकारी लेंगे आज की इस वीडियो में, जिसको कि ई मित्र कियोस्क का SLA बोलते हैं, यानी कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट। जी हाँ, तो उसके अंदर जो है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे पूरा प्रोसेस, तो आप देख पा रहे होंगे। प्री कियोस्क आपको सूचित किया जाता है कि ई मित्र शॉप पर SLA के अनुसार काम करे, अन्यथा भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। ये SLA क्या है? तो SLA होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, यानी कि वो एग्रीमेंट जो कि ई मित्र कियोस्क ने जब ई मित्र लिया था तब गवर्नमेंट के साथ में किया था, एलएसपी के थ्रू। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। बढ़ते आगे तो सबसे पहला जो है SLA क्या है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ते आगे जानते हैं सबसे पहला SLA, और वो क्या है? सर्विस डिलीवरी या फिर नॉन फंक्शनल कियोस्क। 1 महीने में 0 ट्रांजेक्शन या फिर लगातार 3 महीने में 10 से कम ट्रांजेक्शन, इसको नॉन फंक्शनल जो है कियोस्क कहा जाता है। और प्रति महीने करने वाले कियोस्क को निम्न पेनल्टी लगेगी। अगर आप जो ऐसा कुछ करते हैं 0 से 3 महीने तक, अगर आप जो है 10 से कम ट्रांजेक्शन करते हो तो 500 रुपये। फिर 4 से 6 महीने तक भी आप जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करते, 10 से कम करते, तो सेकंड लेवल पे आपको जो है 1000 रुपये पेनल्टी। और फिर 7 से 12 महीने आप नहीं करते हो तो आपको जो है 1500 रुपये। और 12 महीने के बाद में उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, यानी कि आप जो अगर कम ट्रांजेक्शन करते हो, आपका ई मित्र 3 महीने के अंदर बंद हो जाता है। और उसके बाद में आप उसको वापस चालू करवाना चाहते हो तो 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये ऐसी पेनल्टी आप पे करके चालू करवा सकते हो। ये पहला SLA जिसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि आपने साइन किया है। दूसरे SLA की तरफ जाते तो वो ये कि कियोस्क ड्यूटी इन कैंप, यानी कि कियोस्क की ड्यूटी में कैंप लगने को लेकर ये नियम है जिसको लेकर आपने एग्रीमेंट किया हुआ है। जिला प्रशासन या विभाग द्वारा कुछ कियोस्कों की कैंप में ड्यूटी लगाई जाती है, जिसके लिए 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। यदि इसके अंदर जो कियोस्क के अनुपस्थित रहता है तो उसको 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी आरोपित की जाती है। तो ये भी एग्रीमेंट है। तो अगर आपको ये 500 रुपये नहीं भी मिलते तो भी आप DOT के जो प्रोग्राम उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर आप उपस्थित नहीं होते तो फिर आपके ऊपर ये पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा आगे बढ़ते तीसरे SLA की तरफ, तो रेट लिस्ट एंड बैनर। यदि कियोस्क की शॉप पर रेट लिस्ट और बैनर नहीं है तो उनको जो है पेनल्टी लगती है। नई कियोस्क को 1 महीने के अंदर अपनी जो SSID है उसमें रेट लिस्ट और बैनर की फोटो के साथ में जियो टैग करना होता है, नहीं तो कियोस्क की सभी सर्विसों को बंद कर दिया जाता है। 1 महीने के बाद प्रथम बार दोषी पाए जाने पर 1000 रुपये, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 1000 रुपये, और साथ ही जो है तीसरी बार दोषी पाए जाने पर कियोस्क के आधार एवं जन आधार कार्ड को 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ये भी नियम है, एग्रीमेंट है जो कि आपने किया हुआ है। इसके अलावा बढ़ते आगे चौथे पॉइंट की तरफ, तो ऑपरेशन अदर देन डिजिग्नेटेड एड्रेस, यानी कि आपको जो लोकेशन एड्रेस पे आपने ई मित्र लिया हो उसके अलावा दूसरे लोकेशन पे आप काम करते हो तो जो है उसको लेकर ये नियम है। तो यदि कियोस्क अपनी अप्रूव लोकेशन के अलावा कहीं और ई मित्र चलाते हुए पाया जाता है तो उसको निम्न पेनल्टी लगेगी। फर्स्ट टाइम पाए जाने पर 1000 रुपये, और सेकंड टाइम पाए जाने पर 1 साल के लिए कियोस्क को बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक लिस्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते 5वें पॉइंट की तरफ, तो एक्शन ऑन ओवर चार्जिंग, यानी अगर ओवर चार्जिंग आप करते हो, रेट लिस्ट से ज़्यादा पैसा लेते हो तो उसका भी एग्रीमेंट पे आपके साइन किया हुआ है। यहाँ पर जो कियोस्क अगर जो निर्धारित रेट से ज़्यादा लेता है तो उसको जो है पेनल्टी लगेगी। क्या लगेगी? फर्स्ट टाइम 5000 रुपये या फिर 15 दिन के लिए बंद, और साथ ही सेकंड टाइम अगर पाया जाता तो 10,000 रुपये, 30 दिन के लिए कियोस्क बंद, और थर्ड टाइम पाया जाता तो 50,000 रुपये, और सिक्योरिटी वॉलेट के साथ कियोस्क के आधार एवं जन आधार कार्ड को 3 साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है और 50,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। सबसे बड़ा चार्ज है ये, सबसे बड़ी पेनल्टी है। तो इससे बचने के लिए जो है बहुत सारी समस्या हो सकती है, और आपको जो है कैसे बचना है उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, तो आपको वीडियो को लास्ट देखना है। बात करता है कि छठे पॉइंट की तरफ, तो एक्शन ऑन फ्रॉड। यदि कियोस्क फ्रॉड करते हुए पाया जाता है तो उसके आधार एवं जन आधार कार्ड को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है। और फ्रॉड रुपए में धोखाधड़ी, जालसाजी, बायोमेट्रिक बाईपास आदि। फ्रॉड में कौन सा फ्रॉड हो सकता है? रुपए की धोखाधड़ी होगी, कोई जालसाजी आपने डॉक्यूमेंट में की है, बायोमेट्रिक बाईपास किया, तो वो सारी चीज शामिल है इसमें। 3 साल तक आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं। बढ़ते आगे छठे पॉइंट की तरफ, सॉरी 7वें पॉइंट की तरफ, तो इसमें डिनाइल सर्विस, यानी कि आप किसी भी सर्विस को देने से मना नहीं कर सकते जनता को। यदि ई मित्र कियोस्क द्वारा दी जाने वाली सर्विस को आम जनता को पहुंचाने में मना करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। फर्स्ट टाइम 500 रुपये,
सेकंड टाइम आपका ई-मित्र कियोस्क बंद कर दिया जाता है, ये भी एग्रीमेंट है। बढ़ते आगे आखिरी और 8वें पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पर जो है डमी ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो जो कि खाली कियोस्क को जिंदा रखने के लिए ऐसे को आप पाए जाते हो कि आप खाली डमी ट्रांजेक्शन करते हो जिसका कोई टोकन नहीं करता है, तो उसके लिए भी आपका कियोस्क 1 साल के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा ये तो बात होगी गवर्नमेंट के नियम और एग्रीमेंट की। अभी हम बात करते हैं कि एज ए ई मित्र कियोस्क आपकी क्या मांगे। जब सरकार ने इतने सारे नियम लगाए तो आपकी क्या मांगे, आप सरकार से क्या चाहते हो, सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हो, लीगल हो, लगे कि सरकार मान सके। कहीं ना कई बार जो सरकार सोचती है कि ई मित्र संचालकों की मांग क्या है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं सरकार से, ताकि और भी इस चीज को हम क्लेरिफाई कर पाए। सो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमने कोशिश की ई मित्र संचालकों को ई मित्र के नियमों के बारे में जानकारी देने की। मुझे उनको वीडियो पसंद नहीं होगी, अगर जानकारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारा कोई नई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।